आज के जो वेबिनार है इसमें हम ट्रेडिंग व्यू का जो एक फीचर है जो स्पीकबॉट ने रिसेंटली लॉन्च किया है उसके बारे में फ्रॉम स्क्रैच समझेंगे कि कैसे आप अपनी एक ट्रेडिंग व्यू पे बनाई गई स्ट्रैटेजी एज वेल एज इंडिकेटर को अपने लाइव मार्केट कंडीशंस में कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग स्पीडबॉट। तो उसके लिए सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। यू कैन जस्ट गिव मी अ हेड्स अप अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। ओके, परफेक्ट। सो अभी जैसे कि ट्रेडिंग व्यू मैंने खोला है और जो स्ट्रैटेजी जो आज हम देखने वाले हैं, सिग्नल्स जिसके ऊपर एग्जीक्यूशन करना है, वो होगी एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी फॉर टुडेज वेबिनार। तो एक डेमो स्ट्रैटेजी हम ले रहे हैं, दैट इज इन ऑप्शंस बाइंग। तो अभी इस स्ट्रैटेजी को कैसे क्या करना है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। तो आज जो हमारी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी जो रहेगी, ऑप्शन बाइंग की जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी उसमें हम RSI इंडिकेटर यूज करेंगे। और ये जो स्ट्रैटेजी हमारी होगी वो होगी बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अभी आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं कि RSI इंडिकेटर मैंने ऑलरेडी ऐड किया है। तो इसमें इस स्ट्रैटेजी में क्या कंडीशंस हमारी रहेगी। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक का मैंने एक स्पॉट चार्ट ऐड किया है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मिल गया है मैंने फॉर डेमो पर्पस। तो अभी इसमें एंट्री एग्जिट कंडीशंस किस हिसाब से हम डिफाइन करेंगे पहले वो देख लेते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो RSI की जो वैल्यू है, राइट, अभी वो जब 60 को क्रॉस करती है नीचे से ऊपर, तब हम जो है वो कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। उसके साथ साथ हम जो स्टॉप लॉस और उसका टारगेट होगा वो हम मेंशन कर देंगे फॉर द एग्जिट साइड। तो सेम वेज हम जो बेरिश कंडीशंस हैं उसके लिए फॉर एग्जांपल जब RSI क्रॉस डाउन करेगा 40 के नीचे, दैट इज समवेयर ओवर हियर, तब हम पुट साइड की एंट्री लेंगे with the necessary stop loss and the target. So let me just write the conditions down so that it will be easy for the viewers कि अगर मेरे को बुलिश एंट्री लेनी है तो बुलिश एंट्री मेरी कब सेटिस्फाई होगी, when RSI crosses above 60। और तब हम क्या करेंगे, then we will buy जो वो टाइम जो ATM का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वो हम बाय करेंगे। दैट इज ATM कॉल ऑप्शन बाय करेंगे करंट वीक एक्सपायरी पे विथ स्टॉप लॉस 25 पॉइंट्स का ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, एंड टारगेट ऑफ 50 पॉइंट्स। परफेक्ट। सेम वेज जो बेरिश हमारी एंट्री रहेगी उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट मी जस्ट ऐड इट ओवर हियर। जब RSI क्रॉस करेगा ऊपर से नीचे 40 के वैल्यू को, तब हम करंट वीक एक्सपायरी का पुट ऑप्शन बाय करेंगे विद द सेम स्टॉप लॉस। तो आई बिलीव ये कंडीशंस हमारी क्लियर हैं। यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। दैट इज़ वेन एवर जब RSI 60 के अबव क्रॉस किया तब हमने एक कंडीशन जो थी हमारी वो सेटिस्फाई हुई, दैट इज़ समवेयर ओवर हियर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 9:30 को जो वैल्यू थी हमारी वो थी 54 के अराउंड, एंड जब क्रॉस ओवर उसने किया इस पर्टिकुलर कैंडल पे 9:45 के, तो क्लोजिंग बेसिस पे हमारी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई कॉल ऑप्शन की। तो यहाँ पे जो हमारा क्लोजिंग बेसिस पे जो कॉल ऑप्शन का जो ATM था उसको हमने बाय कर लिया विद द नेसेसरी स्टॉप लॉस एज वेल एज टारगेट, राइट। एक हम पुट साइड की कंडीशन देख लेते हैं। इनफैक्ट आज के दिन ही आफ्टर द मार्केट ओपनड अप
यहाँ पे यू कैन सी इस पर्टिकुलर कैंडल में एक क्रॉस डाउन आया है येस्टरडे 245 को, ये आपकी कंडीशन थी अराउंड 42, उसके बाद क्रॉस डाउन आया था 39.97। सो यहाँ पे आपने पुट बाय किया और इस हिसाब से आपकी बेरिश कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो गई। तो आज हम इसी स्ट्रैटेजी को लेके कैसे सिग्नल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमारी कंडीशंस डाल दिए हैं हमने। अब इसको हमें सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए और उस सिग्नल का एग्जीक्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले हमारे स्पीडबॉट के अकाउंट पे जाएंगे। स्पीडबॉट में लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपने अपना एक ऑप्शन बॉट क्रिएट किया। यहाँ पे आप अपना ट्रेडिंग व्यू RSI बॉट का नाम, जो भी आपका फेवरेट नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और जैसे कि ये जो सिंबल होगा आपका बैंक निफ्टी पे होगा, और यहाँ पे जैसे कि कंडीशन जो मेरी है, सबसे पहले मैं लॉन्ग या बुलिश अगर सेट डालूँ, दैट इज़ अगर मेरी कंडीशन जो यहाँ पे है वो जब RSI क्रॉस अबव करता है 60 पे, तब मुझे क्या करना है, मुझे एक ATM कॉल ऑप्शन करंट वीक का बाय करना है। स्टॉप लॉस जो होगा 25 पॉइंट्स का और टारगेट होगा 50 पॉइंट्स का। तो उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, दैट इज़ जो ATM है कॉल ऑप्शन का बुलिश कंडीशन के लिए बैंक निफ्टी में, उसके लिए मैंने टारगेट जो है मेरा 50 पॉइंट्स का ऐड किया। स्टॉप लॉस जो है 25 पॉइंट्स का ऐड किया। करंट वीक एक्सपायरी का है, तो ये मेरा बुलिश कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गया। सेम वेज मैं बेरिश के लिए करूँगा। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे रीनेम कर दिया बेरिश, और टाइप जो है वो मैंने पुट ले लिया। ओके, परफेक्ट। अभी जो एंट्री टाइम मुझे सेट करना है कि जो मेरी ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस मुझे कब कब चेक करनी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सुबह आफ्टर 9:30 मुझे चेक करनी है, तो उस हिसाब से मैं अपनी एंट्री कंडीशन डिफाइन करूँगा यहाँ पे एंट्री टाइम। और एग्जिट टाइम अगर मेरी इन दोनों में से कोई एक पोजीशन ओपन हो तो मुझे उसका लास्ट स्क्वायर ऑफ कब करना है। तो एक, जैसा मैंने बताया कि एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, तो उसमें एग्जिट टाइम जो है मैं समवेयर अराउंड 3:10 कर लेता हूँ एंड आई वांट टू रन इट ऑन एवरी डे। तो सबसे पहले हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया कि जब मेरी सिग्नल्स जो है वो रेडी होंगी, जनरेट होंगी, तब मुझे क्या करना है। उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बुलिश के लिए क्या करूँगा, दैट इज़ कॉल ऑप्शन बाय करूँगा करंट वीक एक्सपायरी के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ। एंड बेरिश के लिए मैं क्या करूँगा, दैट इज़ पुट ऑप्शन विद द सेम पैरामीटर्स। तो इसको मैंने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे वापस मैं एडिट स्ट्रैटेजी पे किया, एक बार मेरी स्ट्रैटेजी सेव हो गई। अभी इसको मेरे सिग्नल्स के साथ इंटीग्रेट करने के लिए हम सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू का एक सिंबल है, इस पे जाएंगे। यहाँ पे आप दो ऑप्शंस देख रहे हैं, एक इंडिकेटर और दूसरा स्ट्रैटेजी है। तो अभी जैसे यूजर्स जो ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि ट्रेडिंग व्यू पे दो प्रकार के एग्जीक्यूशन होते हैं सिग्नल्स के, एक है इंडिकेटर और दूसरा है स्ट्रैटेजी। इंडिकेटर में जो आपके सिर्फ जो सिग्नल्स हैं, दैट इज़ जो बाय सेल कंडीशंस जब मीट होता है तब आपको एक अलर्ट क्रिएट होता है। तो ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स में आपको सिर्फ अलर्ट मिलेगा, वेर एज स्ट्रैटेजी में अपार्ट फ्रॉम द बाय सेल सिग्नल्स, बाय सेल अलर्ट्स, आपको आपका पोजीशन साइजिंग, स्ट्रैटेजी का रिस्क मैनेजमेंट एज वेल एज बैक टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको ऑल इन ऑल एक पाइन स्क्रिप्ट के स्ट्रैटेजी पे मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर पे देखेंगे हमारा एग्जीक्यूशन। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉपअप ओपन हुआ। यहाँ पे आपको एक अलर्ट वाला विंडो है, उस पर क्लिक करना रहेगा ट्रेडिंग व्यू पे। तो वहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे प्लस बटन आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे हमने क्लिक किया। अभी यहाँ पे जो हमारे सिग्नल्स की जो कंडीशंस जो जनरेट होनी है वो हम देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि RSI की वैल्यू हमको देखनी थी, और
सबसे पहले हम बात करते हैं अलर्ट क्रिएट करने की फॉर द बुलिश साइड, दैट इज़ जब कब हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कॉल ऑप्शन हम बाय करेंगे जब RSI की वैल्यू है 60 के अबव क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे क्रॉसिंग अप की कंडीशन मैंने डाल दी और जो वैल्यू है वो 60 मैंने मेंशन कर दी। अभी यहाँ पे आप ट्रिगर्स देख रहे हैं 4 टाइप के। तो इन 4 टाइप का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वो एक बाय एक समझ लेते हैं हम। दैट इज ओनली वंस। अभी फॉर एग्जांपल आपने एक ये अलर्ट क्रिएट कर लिया और RSI की जो वैल्यू है वो अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार वो सिग्नल को क्रॉस करती है, तो एक ही बार वो ट्रिगर जो अलर्ट है वो ट्रिगर होगा। नेक्स्ट टाइम जब वो सिग्नल फिर से क्रिएट करेगी तब आपको जो उसका अलर्ट है वो क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आपने सिर्फ यहाँ पे ओनली वंस का ऑप्शन चुना है। दूसरा जो है आपका वंस पर बार। अभी मान लीजिए कि आपका ये 15 मिनट का कैंडल है, इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी, RSI क्रॉसेस अबव 60। अभी इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 15 मिनट के उसमें आपका अलर्ट जो है वो ट्रिगर होता है, तब आपको अलर्ट आ जाएगा। उसके नेक्स्ट कैंडल में मान लीजिए फिर से अगर सिग्नल ट्रिगर होता है तो उसका भी आपको अलर्ट आ जाएगा। मतलब कि जितने भी बार आपने मेंशन किए हैं उतने बार आपका जो अलर्ट है वो हो जाएगा ट्रिगर और उसका सिग्नल आपको क्रिएट हो जाएगा। फिर आता है आपका वंस पर बार क्लोज। अभी मान लीजिए कि आपको एक कन्विक्शन चाहिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फॉल्स ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स। अगर आपको एक शॉर्ट सिग्नल चाहिए उसके लिए आप ये एक ट्रिगर टाइप यूज कर सकते हैं वंस पर बार क्लोज का। नेक्स्ट अप इज द वंस पर मिनट। अभी मान लीजिए कि इस मिनट में जैसे अभी बज रहे हैं 10:20, इस पर्टिकुलर कैंडल में एक मेरी RSI की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। RSI की कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद अभी यहाँ पे एक सिग्नल अलर्ट ट्रिगर हुआ, फिर से उसी पर्टिकुलर मिनट में फिर से सिग्नल ट्रिगर होता है, तो उस केस में हमारा जो अलर्ट है वो फिर से ट्रिगर होगा। तो ये कंडीशन है, अगर आपको हर मिनट पे ट्रिगर करना हो अपना सिग्नल तो आप कर सकते हैं अपने साइड से। तो डेमो पर्पस के लिए यहाँ पे हम वंस पर बार क्लोज कर देते हैं। उससे पहले जो हमारी बुलिश कंडीशन थी उसको मैं मेंशन कर देता हूँ। दैट इज ऑन क्लोजिंग बेसिस 15 मिनट के कैंडल क्लोजिंग पे जब मेरे RSI की वैल्यू 60 को क्रॉस करेगी तब मैं उसमें एंट्री लूँगा। तो यहाँ पे मैं बुलिश अलर्ट नेम डाल देता हूँ, बुलिश, और वापस मैं अपने स्पीड बोट के विंडो पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट किया। अभी यहाँ पे एक ये मैसेज है, ये मैसेज मुझे कॉपी करना रहेगा। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट पे गया। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वेबहुक URL है। ये वेबहुक URL मुझे नोटिफिकेशन टैब में मिलेगा ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ पे कहीं। और यहाँ पे मुझे ये जो लिंक है कनेक्शन URL की, इसे मुझे पेस्ट करना है। तो कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट पे गए। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं चेंज मैक्सिमम एंट्रीज, मैक्सिमम सिग्नल एंट्रीज। अभी मान लीजिए इसको सबसे पहले क्रिएट कर दिया हमने। ओके, अभी मान लीजिए मेरी एक बुलिश एंट्री सेटिस्फाई हो गई, समवेयर अराउंड यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मेरी एक बुलिश एंट्री सेटिस्फाई हो गई। तो अभी इस केस में यहाँ पे अगर फिर से मेरी वो कंडीशन एंट्री की सेटिस्फाई होती है तो क्या मुझे एक ऑलरेडी कॉल ऑप्शन में जो ओपन पोजीशन थी उसके साथ साथ एक और लॉट बाय करना है जब मेरी फिर से एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो यहाँ पे आप लिमिट कर सकते हैं अपनी सिग्नल एंट्रीज जब भी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो मैक्सिमम सिग्नल एंट्रीज आप ग्रेटर दैन 1 कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपको अपनी पोजीशन साइज एवरेज अप करनी हो, आपको अगर स्केल इन करना हो, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ के अराउंड आपको क्रिएट करना हो, तो वो भी फाइन ट्यूनिंग आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ का कर सकते हैं। तो आज के इस वेबिनार के लिए मैं इसको एज इट इज़ रखूँगा बाय डिफ़ॉल्ट 1। और यहाँ पे एक ऐड एग्जिट सिग्नल का चेक बॉक्स है। अभी जैसे कि देख लेते हैं कि हमारे एग्जिट कंडीशंस क्या क्या हैं।
बेरिश एज वेल एज बुलिश एंट्रीज के लिए। तो अभी जैसे कि एंट्रीज, बुलिश एंट्री के लिए जो कॉल ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं उसका एग्जिट 3 प्रकार से भी हो सकता है। एक 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस अगर हिट होता है मेरा, तब मेरा एग्जिट हुआ। दूसरा, जब मेरा टारगेट हिट होता है 50 पॉइंट्स का। और तीसरा, जो मैंने स्क्वायर ऑफ टाइम अपना रखा है 3:10 पे, वो। अगर आपको एग्जिट सिग्नल भी फायर करना है तो आप अपने साइड से उसका एक अलग सा अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स से इफ टाइम परमिट्स देन वी कैन हैव द एग्जिट सिग्नल एज वेल, जो हमारी एंट्रीज हैं बुलिश एज वेल एज बेरिश उसके लिए। तो लेट मी जस्ट सेव दिस। ओके, सो वंस आई हैव सेव्ड दिस, तो यहाँ पे आप देखिए जो ट्रेडिंग व्यू का आइकन है उसके साथ स्पीडबॉट का आइकन आपको दिख रहा है। दैट इज अभी जो हमारा ये जो सेट है बुलिश, जिसमें हम जब भी RSI जो 60 के अबव क्रॉस करता है उसको, जब भी कंडीशन वो सेटिस्फाई होती है तब हमारी ये कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेम वेज हम बेरिश साइड के लिए करेंगे। तो सेम प्रोसेस हम रिपीट करते हैं बेरिश के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलिश कंडीशन मेरी जो है वो एक्टिव हो गई है। अभी बेरिश के लिए हम सेम प्रोसेस रिपीट कर लेते हैं। दैट इज, बेरिश कंडीशन हमारी क्या थी कि जब RSI जो है वो 40 के बिलो क्रॉस करता है तब हम जो पुट ऑप्शन है वो बाय करेंगे, जो 25 पॉइंट्स SL और टारगेट जो 50 पॉइंट्स के साथ। तो RSI क्रॉसिंग डाउन 40 और यहाँ पे वंस पर बार क्लोज और बेरिश इसको लिख दिया। और फिर से प्रोसेस हम करेंगे बेरिश साइड के लिए। इंडिकेटर यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने। नेक्स्ट, जो हमारा कॉपी मैसेज है इसको किया हमने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड कनेक्शन URL जो है यहाँ पे वो कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया एंड इसको क्रिएट कर दिया वंस पर बार क्लोज। ओके, डन। ठीक है, तो हमारी दो कंडीशंस यहाँ पे ऐड हो गई हैं और यहाँ पे हमने नेक्स्ट किया। मुझे अपने जो पुट साइड के लिए भी एक ही सिग्नल एंट्री में लूँगा विदाउट द एग्जिट सिग्नल। तीन मेरे पास एग्जिट्स हैं, तीन टाइप्स हैं। ओके, तो अभी ये भी हमारा जो है बेरिश साइड के लिए भी बेरिश सेट जो है वो हमारा इंटीग्रेट हो गया है स्पीडबॉट से। अभी इसको सेव एंड कंटिन्यू किया। ओके, अभी वापस हम आ जाते हैं हमारे बॉट में। अब हमारे बॉट के पास जाते हैं। अभी इस बॉट को हम लाइव मार्केट में कैसे कंडीशंस इसकी सेटिस्फाई होती है वो चेक करेंगे। उसके लिए मैं इसको डिप्लॉय करूंगा लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग के द्वारा। ओके, तो मेरी जो है स्ट्रैटेजी है जो जिसमें बुलिश एज वेल एज बेरिश कंडीशंस जब मीट होंगी तब मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें ऑटोमेटिकली ट्रेड्स फायर होते रहेंगे। अभी इसको ट्रिगर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं। अभी यहाँ पे जो हमारी बुलिश बेरिश कंडीशंस हैं उसको ट्रिगर करने के लिए सबसे पहले फॉर एग्जांपल बेरिश कंडीशंस मैं ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे अगर कंडीशन सेटिस्फाई करानी है तो यहाँ पे एक आपको दिखेगा क्रॉसिंग अप, क्रॉसिंग डाउन, ग्रेटर दैन और लेस दैन। तो सबसे पहले मैं कंडीशन को ट्रिगर कराने के लिए फॉर टुडेज डेमो पर्पस के लिए मैं इसको लेस दैन यूज़ करूँगा यहाँ पे। लेस दैन का मतलब है कि जब RSI की वैल्यू 40 के नीचे रहती है हर बार, इट कुड बी 39, इट कुड बी 38, तब मेरी जो पुट साइड की कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हम वही यूज़ करेंगे, दैट इज़ हर बार जब भी 40 से बिलो RSI की वैल्यू होगी तब मेरी कंडीशन ट्रिगर होगी। एंड क्रॉसिंग डाउन का मतलब है कि जब पहली बार 41 अगर वैल्यू हो या 40 वैल्यू हो RSI की और तब 40 से 39 38 होती है RSI की वैल्यू फर्स्ट टाइम, तब मेरी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अभी के लिए मैं लेस दैन यूज़ करता हूँ एंड वंस पर मिनट मैं ट्रिगर करता हूँ जिससे कि मेरी जो कंडीशंस है वो ट्रिगर हो जाए। तो लेट मी जस्ट
save it from my side. डन। चलिए, तो इसको सबसे पहले मैं स्टॉप पेपर ट्रेडिंग करता हूँ। एक पैरामीटर मेरे साइड से मिसिंग था, वो हम हमारे साइड से सेव कर देते हैं। यहाँ पे गए, एडिट पे गए, स्ट्रैटेजी पे गए, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू किया हमने, और यहाँ पे सेव कर दिया। ओके, अभी पैरामीटर्स जो है हमारे वो अपडेट हो गए। अभी इसको डिप्लॉय करेंगे। इसको मैंने पेपर ट्रेडिंग में डाल दिया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा बॉट है वो डिप्लॉय हो गया। अभी जब भी मेरी कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी तब यहाँ पे मेरा जो पुट ऑप्शन था वो ट्रिगर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा, सेटिंग्स जो हैं, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि अभी हमने कंडीशंस को ट्रिगर करने के लिए RSI की जो वैल्यू है वो लेस देन 40 रखी है। क्यों? क्योंकि हमको हमारी कंडीशंस को ट्रिगर करना है। हर बार जब RSI की वैल्यू लेस देन 40 होगी तब मेरी जो कंडीशंस है वो ट्रिगर होंगी। और वंस पर मिनट हमने रखा है, दैट इज़ हर बार हर मिनट पे जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम जो है वो देखेंगे। और यहाँ पे जैसे अभी आप देख सकते हैं कि कंडीशन जो है वो ट्रिगर हुई है अभी अभी। तो अभी जैसे हम अपने स्पीडबॉट के अकाउंट में जाके देखते हैं और यहाँ पे आप देखिए जो पोजीशंस है वो एग्जीक्यूट हो गई है। दैट इज़ एंट्री टाइम जो है इस पुट ऑप्शन का 135 जो है, एंट्री टाइम 10:30 और 53 सेकेंड्स। और यहाँ पे अलर्ट लॉग्स में भी आप देख सकते हैं 10:30 और 52 सेकेंड पे हमारा जो ये कंडीशन है वो ट्रिगर हो चुका है। तो हर बार जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब तब हमारा जो है ये पुट ऑप्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस हिसाब से ATM भी हम कंफर्म कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे जो आपका था 10:30 को अभी LTP समवेयर अराउंड 47,800 के आसपास दिख रहा है। 47,800, 47,700 बिल्कुल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे 10:30 ये वाला 10:30, हाँ ये वाला इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे आपका जो है जो ATM था वो हो गया ट्रिगर। ATM वही था जो आपका ट्रिगर हुआ है। तो यहाँ पे आप उसकी ट्रैकिंग देख सकते हैं। फिर आप डिटेल स्टेटिस्टिक्स जो आपकी स्ट्रैटेजी है, कैसी परफॉर्मेंस उसने दी है। तो दिस इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल एग्जीक्यूटर। यहाँ पे आपका जो पूरा ट्रेडिंग व्यू की स्ट्रैटेजी है उसका पूरा एक मैनेजमेंट पोर्टफोलियो का आपको मिलेगा कि हाउ वेल योर स्ट्रैटेजी इज परफॉर्मिंग। तो यहाँ पे आप अपना P&L समरी देख सकते हैं, ऑर्डर्स देख सकते, ऑर्डर बुक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यू नीड नॉट कीप एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेड बुक एक्सेल शीट में। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। एक डिटेल एनालिसिस में आप अपनी स्ट्रैटेजीज को एनालाइज कर पाएंगे। इसको चलिए, अभी ये ट्रिगर हो रहा है तो इसको वंस पर बार क्लोज अपने कर देते हैं। चलिए, ओके। तो अभी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेरिश कंडीशंस हैं हमारी, उसमें आप देख सकते हैं जो अलर्ट लॉग्स है वहाँ पे कई सारे सिग्नल्स ट्रिगर हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ऑर्डर दिखेगा।
उसका रीज़न क्या है पहले वो समझ लेते हैं हम। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 10:30 को, और यहाँ पे आप देखिए कि 10:31 को 10:32 को ट्रिगर होते ही गए, हर मिनट पे आपके जो बेरिश कंडीशन जो पुट के हैं वो ट्रिगर होते ही गए। क्यों? क्योंकि हमने जो हमारे स्पीड बॉट के जब स्ट्रैटेजी डिफाइन कर रहे थे, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में बुलिश एज वेल एज बेरिश साइड में एक विंडो था नंबर ऑफ मैक्सिमम एंट्रीज का। तो वहाँ पे जैसे मैंने बताया था, जब भी आप पिरामिडिंग करना चाहते हैं कि आपको अगर है कि बेरिश कंडीशंस में आपको पुट जो है वो बाय करना ही है, तब आप उसमें एवरेज अप कर सकते हैं। मतलब कि आप 10:30 पे ले सकते हैं, 10:31 पे ले सकते हो अपनी पोजीशंस। तो इस हिसाब से वहाँ पे हमने अपने स्ट्रैटेजी में जो है वो लिमिट करके रखा था मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज, जिस वजह से हमारी यहाँ पे जो पोजीशन है वो सिर्फ एक ही बार ट्रिगर हुई, और यहाँ पे जो था मल्टीपल टाइम्स ट्रिगर होने के बावजूद। तो ये एक डेमो स्ट्रैटेजी था हमारे इस वेबिनार में, जिसमें हमने देखा। अगर अभी इसमें मान लीजिए कि हमें अगर एग्जिट कंडीशन अगर डालनी हो वाया अलर्ट बेस्ड, अभी जो एग्जिट कंडीशंस हैं वो तीन प्रकार की हैं। दैट इज़, एक आपका स्टॉप लॉस हो गया, एक टारगेट हो गया, एक एग्जिट टाइम हो गया। तो अभी आपको इसमें मान लीजिए कि जो एग्जिट कंडीशन है, जैसे कि बुलिश एंट्री है, वैसे अभी मैं बुलिश एंट्री ही ले लेता हूँ, उसका बुलिश एग्जिट अपने कर लेते हैं। अभी मान लीजिए कि आपको इंडिकेटर बेस्ड एग्जिट भी लेना हो जब RSI है वो क्रॉस करे 40 के बिलो। हाँ, तो ये एक सिंपल सी मैंने कंडीशन ली है हमारी जो बुलिश एग्जिट है वो, कि मान लीजिए कि हमारा जो कंडीशन था पुट का या कॉल का, तो अभी उसके लिए लाइकवाइज मैं पुट के लिए भी कर ही लेता हूँ। अभी जैसे कि हमारी कंडीशन जो है वो पुट के लिए ट्रिगर हुई है, तो ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, इसको मान लीजिए कि मैंने क्रॉसेस बिलो 40, एक मिनट मैं इसको, जो पुट वाली कंडीशन है उसमें एक, चलिए बुलिश का दिखा देते हैं। तो इसको सबसे पहले हमें स्टॉप पेपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। स्टॉप कर दिया, और यहाँ पे हमारी जो स्ट्रैटेजी है इस पे गए। इसमें सबसे पहले मुझे एडिट करना रहेगा। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुलिश हमको एग्जिट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे गए, हमारे सिंबल पे क्लिक किया, इंडिकेटर पे गए, नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट हमारी ये एंट्री सिग्नल के लिए ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, नेक्स्ट किया। और यहाँ पे एक ऐड एग्जिट सिग्नल का चेक बॉक्स है, इसको मैंने टिक मार दिया। तो अभी फिर से जो हमने एंट्री सिग्नल के लिए जो प्रोसेस की थी, जो स्टेप्स फॉलो किए थे, लाइकवाइज हम एग्जिट सिग्नल के लिए भी करेंगे। तो अभी जैसे मैंने इसको कॉपी किया, और यहाँ पे अलर्ट जो है हमारा वो क्रिएट किया, क्रॉसिंग डाउन 40 वंस पर बार क्लोज, और यहाँ पे बुलिश एग्जिट, और यहाँ पे वेब URL हमारा डाल दिया मैंने, नेक्स्ट किया, कॉपी किया,
बुलिश एग्जिट करके अभी के लिए मैंने कंडीशन जो रखी है वो RSI क्रॉसेस डाउन, जो वैल्यू होगा वो 40 रहेगा, वंस पर बार क्लोज कर दिया। इसको मैंने क्रिएट कर दिया, मतलब कि जो 60 से ऊपर जो हमने पोजीशन जो एंट्री की थी वो अब जब नीचे आएगी 40 के बिलो क्रॉस करेगी तो हमारा एग्जिट सिग्नल है वो ट्रिगर हो जाएगा। नेक्स्ट किया और इसको मैक्सिमम एंड सिग्नल एग्जिट्स जो है 1, और इसको सेव कर दिया मैंने। यहाँ पे सेव और सेव। अभी इसको मुझे चेक करना हो, इस कंडीशन को मुझे ट्रिगर करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसको डिप्लॉय करूँगा पेपर में। पेपर में डिप्लॉय करने के बाद यहाँ पे मेरी जो है पोजीशन है, यहाँ पे नो पोजीशंस जैसा दिख रहा है, और अभी मुझे बुलिश एंट्री एज वेल एज बुलिश एग्जिट ट्रिगर करना है। तो उसके लिए वो ट्रिगर करने के लिए सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू पे आ जाते हैं। अभी यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि जो बुलिश एंट्री सबसे पहले हम करते हैं ट्रिगर। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वैल्यू है वो RSI जब 60 के अबव क्रॉस करता है तब आएगा। तो अभी ग्रेटर देन की कंडीशन मैंने डाल दी ट्रिगर करने के लिए, और अभी जैसे 20 मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल, और वंस पर मिनट डाल दिया मैंने। तो ये हम देख रहे हैं जो बुलिश एंट्री, दैट इज जो कॉल ऑप्शन ATM में हमको बाय करना है, उसको ट्रिगर करने के लिए हमने ये कंडीशन अभी मेंशन की है, ग्रेटर देन इंस्टेड ऑफ क्रॉसिंग अप, मतलब कि जब भी RSI की वैल्यू 20 के अबव होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी और आपका अलर्ट जो है वो ट्रिगर होगा। तो इसको सेव कर दिया मैंने मेरे एंड से। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, आप देखिए कि मेरी जो कॉल ऑप्शन की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई 10:40 और 50 सेकंड पे। यहाँ पे मेरी कंडीशन जो थी 10:40 और 49 सेकंड्स पे क्रिएट हुई थी। अभी इसका मुझे एग्जिट ट्रिगर करना है, एंट्री का एग्जिट ट्रिगर करना है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो बुलिश एग्जिट है, सबसे पहले तो मैं जो बुलिश कंडीशन है मेरी एंट्री कंडीशन उसको मैं चेंज कर दूंगा वंस पर बार क्लोज, ताकि उसके अलर्ट्स ना आए। इसको जो ओरिजिनल था हमारा RSI क्रॉसिंग अप 60 सेव कर दिया ताकि अलर्ट्स मेरे क्रिएट ना हो। अभी बुलिश एग्जिट, दैट इज ये जो हमारा कॉल ऑप्शन जो ट्रिगर हुआ है 47,700 कॉल का करंट वीक एक्सपायरी का, अभी इसका मुझे एग्जिट लेना है एग्जिट सिग्नल के द्वारा। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमने बुलिश एग्जिट का जो अलर्ट था उसको जो कॉन्फ़िगर किया था, अभी यहाँ पे क्रॉसिंग डाउन वैल्यू जो है वो ये दी गई है। तो इसमें क्रॉसिंग डाउन के जगह अगर मैं लेस देन कर लूँ, लेस देन 40 अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ और वंस पर मिनट कर लूँ, तो मेरी जो ये पोजीशन है ये एग्जिट हो जानी चाहिए। तो इसको सबसे पहले मैंने ऐसे कॉन्फ़िगर करके सेव कर दिया, और जब मेरी यहाँ पे ये कंडीशन ट्रिगर हो जाएगी उस हिसाब से मेरा जो पोजीशन जो ओपन था वो एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पोजीशन जो मेरी अभी ली गई थी वो क्लोज हो चुकी है 10:42 पे और 28 सेकंड पे। और यहाँ पे सेम वेज आप देख सकते हैं जो बुलिश एग्जिट जो मेरी थी वो टाइम ही कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हुई है। तो इस हिसाब से आप अपना एग्जिट कंडीशन भी ट्रिगर कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द एंट्रीज। ओके, सो आई कैन सी अ क्वेश्चन दैट अगर आपके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है तो हम ऐसे आपकी मदद करेंगे या नहीं। सो बेसिकली अभी जैसे कि एक्टिव प्लान्स जिनके पास भी हैं स्पीडबॉट पे, सो पीपल हु हैव द एक्टिव प्लान्स, अभी उनको ट्रेडिंग व्यू का एब्सोल्युटली फ्री सपोर्ट मिल रहा है। तो लेट्स से आपके पास एक स्ट्रैटेजी है या इंडिकेटर है दैट यूड लाइक टू गेट इट इंटीग्रेटेड विद स्पीडबॉट, तो या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं sales@speedbot.tech पे। तो वहाँ से
आप हमें कनेक्ट कीजिए और विल बी एबल टू हेल्प यू। ओके, तो अभी जस्ट 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 टू मेक थिंग्स क्लियर, कोई भी स्पीडबोट का प्लान जो है वो आप परचेज करते हो तो आपको सपोर्ट मिलेगा। जो भी आपको किस प्रकार का आपको बॉट्स बनाना है, ट्रेडिंग व्यू के अराउंड आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है, आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को कैसे फाइन ट्यून करना है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने साइड से कर पाएंगे हमारे जो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करके। सो विल बी एबल टू हेल्प यू। ओके, सो आई हैव दिस क्वेश्चन कि जो ट्रेडिंग व्यू के लिए अलग से एक आपको स्पीडबॉट में प्लान परचेज करना पड़ेगा या नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो स्पीडबॉट का जो एक प्लान है, बेसिक प्लान आप देख सकते हैं, अल्टीमेट दे सकते हैं, जो भी प्लान्स वहाँ पे मेंशन किए गए हैं प्राइसिंग में, तो वही प्लान में आपका जो ट्रेडिंग व्यू का सपोर्ट एज वेल उसके अराउंड जो स्ट्रैटेजीज आपको क्रिएट करवाने हैं उसका एक सपोर्ट, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसी में इंक्लूडेड है। कोई आपको एडिशनल कॉस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन, जो ये आप ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपके पास इसका एक पेड प्लान होना चाहिए जस्ट टू ट्रिगर द सिग्नल्स। फ्री प्लान में आपको ये नहीं मिलेगा, आपके पास ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान होना चाहिए। Okay, so there's another question that do we help guys to automate the strategies in PineScript or not? So currently we have a team of developers who have expertise in developing trading view strategies. अभी आपको वहाँ पे let's say if you have a trading logic on a piece of paper, so you can have it automated, create it on your PineScript. So that is something which is possible from our team. So you can just mention us at sales@speedbot.tech and we'll be happy to help you.